गांधी शिल्प बाजार में कवियों ने बांधा समा। बता दें कि कचहरी क्लब टाउन हॉल गोरखपुर के मैदान में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन विकास आयुक्त हथकरघा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा किया गया है, जिसमें भारतीय सेवा शिक्षा निकेतन द्वारा कवि गोष्ठी का आयोजन छठे दिन किया गया। कवि गोष्ठी की अध्यक्षता गोरखपुर के वरिष्ठ कवि अरुण ब्रह्मचारी ने किया, जिसमें उन्होंने अपनी रचना बैठेगा भला कब तक बेकार अकेले में, एक बज में सजा लगा फनकार अकेले में सुनाकर दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। सबसे पहले वरिष्ठ कवि ब्रजेश राय द्वारा सरस्वती वंदना पढ़ी गई। इसके बाद अविनाश पति त्रिपाठी, राम समुज सांवरा, राजकुमार सिंह, राम सुधार सिंह सैथवार, आयोजक बद्री प्रसाद विश्वकर्मा सांवरिया, सत्यनारायण पथिक, कुंदन वर्मा और कौशल चंद्र उपाध्याय द्वारा एक से बढ़कर एक रचनाएं पढ़ी गईं और दर्शकों को आनंदित किया गया। ममता में कोनो खोट नहीं होला, आ माई के गोड़ पकड़ ले केहू छोट नहीं होला। आ माई के चरनिया में सड़क समाइल, माई के चरनिया में सड़क समाइल, माई दरबार में केहू के रोक नहीं होला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब मेरी कविता है, किसी को हराना नहीं चाहता, इसका शीर्षक है किसी को हराना नहीं चाहता। जीतना चाहता हूँ सभी को मगर, जीतना चाहता हूँ सभी को मगर, मैं किसी को हराना नहीं चाहता। जीतना चाहता हूँ सभी को मगर, मैं किसी को हराना नहीं चाहता। उड़ना तो चाहता हूँ क्षितिज तक मगर, उड़ना तो चाहता हूँ क्षितिज तक मगर, मैं किसी को गिराना नहीं चाहता। इतना चाहता हूँ। कहाँ जाएगी ये दुनिया समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाएगी ये दुनिया समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सवरिया समझ में नहीं आ रहा है और मोबाइल हमें कंफ्यूज कर रहा है, मोबाइल हमें कंफ्यूज कर रहा है। मोबाइल देखकर बच्चे अध्यापक को कंफ्यूज कर रहे हैं, मोबाइल देखकर बच्चे अध्यापक को कंफ्यूज कर रहे हैं। मोबाइल हमें कंफ्यूज कर रहा है, मोबाइल हमें कंफ्यूज कर रहा है, मोबाइल हमें कंफ्यूज कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ही के प्यार में हम सदा जीते रहे हैं, धूप सा खिलते रहे हैं, धूप सा खिलते रहे हैं। खुशबुओं की खेप लेकर हर दिशाएं फैले हो तुम, खुशबुओं की खेप लेकर हर दिशाएं फैले हो तुम। जुगनुओं की रोशनी में रास्तों में चमके हो तुम। जिंदगी का कोना कोना आप ही के रंग रंगे हैं, आप ही के प्यार में हम सदा जीते रहे हैं, धूप सा खिलते रहे हैं, धूप सा खिलते रहे हैं हम। मेरे भारत की खुशबू कभी ना हो कम, महक गम 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 गम, महक गम 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 गम, महक गम 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 गम, महक गम 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 गम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये खिला बगीचा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने लहू से सींचा। इसकी सेवा करेंगे ये खाते हैं कसम, महक गम
गम गम गम महके गम 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 मेरे भारत की खुशबू कभी ना हो रे कम महके गम 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 महके गम 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 बैठेगा भला कब तक बैठेगा भला कब तक बेकार अकेले में बैठेगा भला कब तक बेकार अकेले में एक बज्म सजा लेगा फनकार अकेले में एक बज्म सजा लेगा फनकार अकेले में। ये क्षमा फरमाए कि जब टूटे हुए दिल से जब टूटे हुए दिल से देता हूँ सदा उसको जब टूटे हुए दिल से देता हूँ सदा उसको आ जाता है खुद मिलने दिलदार अकेले में आ जाता है खुद मिलने दिलदार अकेले में। ये गांधी सिल्क बाजार के अंदर जो काव्य गोष्ठी आज हो रही है, यह काव्य गोष्ठी देश को समर्पित है और देश की हस्तकला शिल्पकला को समर्पित है। इस गोष्ठी के माध्यम से हम देश को यह पैगाम देना चाहते हैं कि हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाए तो देश में स्वरोजगार को अवसर मिलेगा और इस तरह से नौजवानों को काम मिलेगा। देश में हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जिस तरह से ये गांधी शिल्प बाजार लगाया गया है, इसी तरह से और भी जगहों पर बाजार लगा करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इस गोष्ठी का मेन उद्देश्य यही है और जो कवि लोग आए हैं वो अभी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं पढ़ रहे हैं, जिससे कि देश को एक पैगाम दिया जा सके कि देश में आपसी प्रेम बंधुत्व को बढ़ाया जा सके। और कविताओं के माध्यम से, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भी देश गीत के माध्यम से ही लोगों को जोश चढ़ाया जाता था और क्रांतिकारियों के अंदर देश के प्रति एक भावना उत्पन्न होती थी। आज फिर वही भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है और देश प्रेम को बढ़ाने के लिए इस कवि गोष्ठी को किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष विश्व शांति मिशन। फिलहाल इस बार जो भी बाजार लगा गांधी सिल्क बाजार, इसमें अच्छी बिक्री हुई है, लोग आते रहे और चूँकि ये इस शहर के गर्भ में ये स्थान है, इसलिए लोगों का प्रभाव भी पड़ा। लोगों पर प्रभाव पड़ा कि वो लोग आते रहे और नहीं कोई न खरीदारी करनी हो तो भी वो आते रहे कि हम देखने चलें कि क्या चीज़ है, तो बिक्री बहुत अच्छी रही। क्या लग रहा है कि इस तरह के मार्केट जो है हर महीने जरूरी है क्या लगना? हाँ, अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो इस तरह के मार्केट हर महीने अगर लगें तो हमारे शिल्पियों के लिए बहुत सहारा मिलेगा। इससे हमारे शिल्पकार जो भी सामान बनाते हैं उसको बिक्री करने का एक अवसर मिल जाएगा और इस तरह से उसका विकास भी होगा।